वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो उसके लिए मैंने दाल और राजमे को रात में भिगो दिया था। अगर आप उसको मतलब राजमे को भिगो सकते हैं, दाल को 1-2 घंटे के लिए सुबह भी भिगो सकते हैं। लेकिन अगर हम रात को इसको भिगो देते हैं, मतलब 6-7 घंटे के लिए भिगोते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से फूल जाती है और बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी सी घुटी घुटी सी बनती है। तो मैंने ये रात में दोनों को भिगो दिया था। तो इसमें ना दाल ज़्यादा है और राजमा 1 मुट्ठी है। तो आप जैसे पसंद करना चाहें, मतलब इसमें मतलब बराबर भी ले सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। और लेकिन हम इसमें राजमा मेरे फैमिली में मतलब कम पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें बस 1 मुट्ठी राजमा डाला है और बाकी उड़द की दाल है। तो आप इसमें दोनों चीज़ों को बराबर भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। वो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लें। तो चलिए मैं इसको धो के अब चढ़ा देती हूँ कुकर में। तो बस मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। और उड़द की दाल का ना काला कालापन निकलता रहता है, तो 5-6 बार मैंने इसका पानी चेंज करके अच्छे से धो लिया है इसको। और बस इसमें पानी ज़्यादा ये पतली तो होती नहीं है, गाढ़ी ही होती है दाल। तो आप इसको क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल दें। और मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और एक जो तेज पत्ता, और ये धो लें। और ये बड़ी वाली जो इलायची आती है ना, वो वाली इलायची मैंने एक डाल दी है ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और 2 मैंने टमाटर को चॉप करके डाल दिया इसमें। और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें मक्खन। ये मक्खन मैंने कल ही मतलब निकाला है, घर का मक्खन है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो बस इनको अच्छे से ऐसे मिला दिया मैंने थोड़ा-सा। और बस इसमें बंद करके मैं इसमें 1 सीटी लगा के उसके बाद गैस का फ्लेम धीमे कर दूँगी। तो हाँ, मैं इसमें भूल गई थी अदरक का पाउडर। तो इसमें हम देखिए लहसुन और प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और ये ना फेस्टिवल में वगैरह पे ना बहुत दिक्कत आती है कि हम क्या बनाएँ, क्योंकि लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं फेस्टिवल वगैरह पे। तो उसमें मैंने डाल दिया अदरक और रख दिया है गैस पे। इधर में हम लगा लेते हैं नान के लिए आटा। तो उसमें मैंने आज हम बना रहे हैं बिल्कुल गेहूं के आटे की नान बना रहे हैं। इसमें कोई चीज़ भी हम नहीं मिला रहे हैं, मैदा नहीं मिला रहे हैं। बाकी मैं जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मेरे मिस हो जाए तो मैंने उसका लिख दिया है स्क्रीन पे, जो जो मैंने इसमें डाला है। तो ये गेहूं के आटे का है, तो इसलिए मैंने इसमें दूध से इसको गूँथा था। अगर थोड़ा कम पड़ गया था तो फिर मैंने पानी ले लिया था। और इसका बहुत पतला सा हमें डो लगाना है। और बाद में ये हो जाता है ना, बाद में सेट होने के बाद अच्छे हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से पटक लें ताकि एकदम हमें क्योंकि जो गेहूं के आटे की बनता है फिर वो नहीं तो हार्ड बनती है नान। लेकिन इस बार जैसे हम इस प्रोसेस से आटे को गूँथेंगे तो ये वैसे ही लगेगी जैसे कि उसकी लगती है मैदे की। मेरे ससुराल में तो मतलब जवे बनाती हैं, दूध के जवे बनते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। मायके का तो पता नहीं, मायके में तो होती नहीं है। तो मैं दूध के जवे बना रही हूँ। वैसे आज पूर्णिमा थी तो मैं खीर बनाती हूँ पूर्णिमा को, पर लेकिन आज फिर मैं दूध के जवे बना लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी भिंडी। तो एक साइड में मैंने भिंडी ऑयल में जीरा और हरी मिर्च डाल के रख दी है, और वो उसको भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दी है भिंडी। तो भिंडी में एकदम मसाले मैं नहीं डालूँगी, धीरे धीरे उसको चलाती रहूँगी। और इधर मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल के जो जवे हैं उनको रोस्ट कर लिया। और उनको साइड में रखने के बाद मैंने रख दिया दूध। और दूध में भी मैंने जब उबाल आ गया तो सेवइयों को डाल दिया है। और भिंडी भी देखिए बिना लहसुन प्याज के बस मसाले से ही बहुत अच्छे से बन गई है। तो इसको मैं निकाल दूंगी साइड में। और इधर हम तड़का बना लेते हैं अब अपनी दाल मखनी का। तो उससे पहले मैंने कढ़ाई अभी खाली थी तो उसमें मैंने डाल दी कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सीली सीली सी हो जाती है ना रखने के बाद। तो देखिए जो इसमें मैंने बड़ी इलायची डाली थी और तेज पत्ता डाला था, तो उनको मैंने निकाल दिया। और ये मैं जो आलू मैसर होता है ना, जो पोटैटो मैसर होता है, उससे मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया ताकि बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट वाली दाल मखनी लगे। तो देखिए कढ़ाई में आप डायरेक्ट मक्खन ना डालें, पहले थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के मक्खन डालें, क्योंकि मक्खन नहीं तो एकदम से जल जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च और कस्तूरी मेथी डाल दी है। इनको हम मक्खन के साथ अच्छे से मतलब पका लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं, नहीं तो काला पड़ जाएगा और उसका कलर नहीं आएगा।
और इसी में आप वो अदरक और हरी मिर्च को भी इसी समय कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक का पाउडर यूज़ किया था और हरी मिर्च मैंने दाल को उबालते समय ही डाल दी थी। तो देखिए ये तड़का से कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल लग रही है ना जैसे हम ढाबे वगैरह या रेस्टोरेंट में खाते हैं। और ये क्रीम मैंने घर की बनाई है, और मलाई को कहते हैं ना, मलाई से भी क्रीम बन जाती है, वो बन जाती है, लेकिन उसको छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मलाई की ना कोई कोई गांठें सी क्लोटिंग सी आती है और इतनी स्मूथ नहीं बनती है क्रीम। तो आप उसको छान लें, पहले मलाई को, फ्रेश मलाई को चम्मच से फेंट के उसको छान लें। तो चलिए थोड़ा सा खाना रेडी मैंने करा दिया है। खाना खाने से पहले मैंने इन दोनों की राखी बंधवा देती हूँ, नहीं तो इन दोनों की ना बहुत लड़ाई हो जाती है। तो सुबह ने पहले कान्हा जी को राखी बांधी, तो सुबह मैंने गणेश जी को नहीं बांधी थी। आज पूर्णिमा है तो मैं शाम को सत्यनारायण की कथा और पूजा करूँगी, तभी मैं गणेश जी को राखी बांधूंगी, क्योंकि सुबह तो पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन शाम को पूर्णिमा लग जाएगी तो मैं शाम को जब पूजा करूँगी। और मेरा आज व्रत भी है पूर्णिमा का। तो चलिए कान्हा जी की राखी तो बंध गई और अब आ गई बारी शुभम की। तो चलिए बच्चों के साथ खूब सारी बातें और फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन। तो अब मैं आ गई, मैं थोड़ा सा आके रूम में बैठ गई हूँ और आप लोगों से कर लेती हूँ थोड़ी सी बातें। तो चलिए थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं कि मेरे यहाँ पे राखी क्यों नहीं मनाई जाती। कि आप YouTube पे भी सर्च करना, मैंने उसी पे भी देखा था कि एक दिन YouTube पे भी उसकी वीडियो पड़ी थी हम लोग के गाँव की, जहाँ से मतलब अब तो खैर मैं मतलब पापा वगैरह बहुत पहले मतलब निकल आए थे। ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उसमें है भी कि गाजियाबाद में ऐसा कौन सा गांव है कि जहां आज भी भाइयों की कलाइयाँ सुनी रहती हैं राखी के दिन। तो उसमें आता है, यूट्यूब पे कभी सर्च करना, तो बस मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। तो बस ससुराल में होती है। तो मोहम्मद गोरी के टाइम की बात है, और उन्होंने जो पूर्णिमा का दिन था ना, तो सब लोग गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, और उसी दिन उन्होंने जो गांव में लोग थे उनको सबको पूर्णिमा के दिन हाथी से, मतलब हाथियों की मतलब क्या बोलते हैं, इतना मुझे नहीं आता, हाथियों से मतलब कुचलवा दिया था सब लोग, सबको मतलब जिंदे लोगों को हाथी चलवा दिए थे, हाथियों की दाएं लगवा दी थी। और मतलब और उसी में किसी एक लेडी ने अपने बच्चे को, जो टोकरी होती है ना, बांस वाली टोकरी जो होती है, उसी के नीचे अपने बच्चे को दबा दिया था। तो बस वही एक बच्चा बचा था। निपुर का गांव है वो, पहले सोनगढ़ था उसका नाम, और फिर वही बच्चा, मतलब एक बच्चा वही बच्चा था, और उसी से मतलब हम लोग का गोत्र पड़ा छबड़िया गोत्र, क्योंकि वो छबड़े के उसके में कुछ उसी से बोला जाता था, जिसके नीचे वो दबाया था ना, तो उसी पे हम लोग का गोत्र पड़ा छबड़िया। तो वैसे तो यादव और जो गोत्र के हैं उनमें राखी होती है, जैसे मेरी मम्मी के यहाँ भी होती है, ससुराल में भी होती है, पर जो मेरे पापा का गोत्र था छबड़िया गोत्र, उसमें राखी नहीं होती। इतने साल की आन को आज भी लोगों ने तोड़ा नहीं है, और वो मतलब आज भी उस आन को मतलब लेके चल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो भाई के बांध देते थे राखी, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी। फिर भाई भी बंधवाने बंद कर दिए, और फिर हम लोगों को भी हो गया कि नहीं होता, फिर हमारी बुआ वगैरह भी नहीं बांधती थी। फिर उसके बाद तो मम्मी ने फिर सोचा कि चलो भाई का एक त्यौहार तो होना चाहिए, तो हम लोग राखी नहीं करते, मतलब भाई दूज करते हैं। फिर मम्मी ने हम लोग की भाई दूज शुरू करवा दी थी कि राखी तो चलो होती नहीं है, तो भाइयों का एक त्यौहार तो होना चाहिए। पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फिर सब पूछते हैं क्यों राखी क्यों नहीं होती। तो बस यही है कि बहुत पुरानी वो है, जबकि कितनी बार वो कहते हैं ना कि आन टूट जाती है, जैसे कोई गाय उस दिन बछड़ा दे दे या कुछ होने पे आन टूट जाती है। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, लेकिन लोगों ने उस चीज को करा ही नहीं, मतलब उस आन को तोड़ा ही नहीं आज भी। चलिए अब सबको लगी है भूख, तो मैं बना लेती हूँ नान। तो नान के लिए मैंने जो आटा लगा रही हूँ ना, ये मैदे का है, क्योंकि फिर इसमें ना मैदे का आटा लगाएं तो ज़्यादा सही है।
क्योंकि गेहूं के आटे की नान है, फिर आटा भी गेहूं का लगाएंगे ना तो थोड़ा सा कलर नहीं आएगा वाइट वाइट सा, और वो मतलब क्योंकि मोटा होता है ना गेहूं का आटा। तो देखिए वैसे एकदम वैसे ही नान बनी है। बाकी इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है उसमें पर, लेकिन मैंने मैदे का बताया था, लेकिन पूरा प्रोसेस वही है, बस हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो चलिए मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सब नान को। तो देखिए खाने में भी अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। और कुछ मैंने भोग के लिए पूड़ियाँ भी निकाली थी, क्योंकि आज के दिन कढ़ाई तो चढ़ती है, और वैसे भी पूर्णिमा थी तो मुझे एक भोग थाली निकालनी थी। तो चलिए मैं कान्हा जी का निकाल देती हूँ, और इसमें तुलसी पत्ता तो ज़रूर डालना चाहिए कान्हा जी के भोग में, बिना तुलसी के तो अधूरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे काम ख़त्म होने